गुरु विक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम देखें कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व है F2 जो कि दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है a, b। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें जब कोई फैमिली ऑफ कर्व एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है से a। यहाँ पे जो ये फैमिली ऑफ कर्व F2 है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है a, b। तो F2 इज द फंक्शन ऑफ x, y, a, b। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो सकता है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरामीटर हैं m और c। तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है वो दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है m और c पे। तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इस इक्वेशन 4 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इन सारे टर्म के साथ एक टर्म क्या आएगा? y डैश भी आएगा। तो मान लीजिए वो जो फंक्शन होगा वो होगा g ऑफ x, y डैश a, b। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो इक्वेशन है और दो पैरामीटर हैं जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है तो हम इन दो इक्वेशन की सहायता से सिर्फ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक और तीसरी इक्वेशन चाहिए। तो हम इस फंक्शन g को अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन इन सारे टर्म के साथ हमें एक और टर्म मिलेगी y डबल डैश। और मान लीजिए वो जो फंक्शन में मिलेगा वो होगा h। तो h इज द फंक्शन ऑफ x, y डैश, y डबल डैश, a, b। अब इन तीनों इक्वेशंस की सहायता से हम a और b को एलिमिनेट करेंगे और जो फंक्शन हमें मिलेगा वो फंक्शन होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए इस प्रोसीजर को अगेन हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल 5 है एनसीईआरटी का। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y is equals to a sin of x plus b where a and b are arbitrary constant। तो यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट हैं a और b, और जो फैमिली ऑफ कर्व्स को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या है? y is equals to a sin x plus b। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन, हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है? y is equals to a sin of x plus b। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? dy by dx is equals to a साइन का डिफरेंशिएशन cos इन ब्रैकेट x प्लस b। ओके, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। और यहां से d2y by dx स्क्वायर कैसे मिलेगा? तो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू a और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दैट इज माइनस साइन ऑफ x प्लस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करें, a साइन ऑफ x प्लस b की जगह माइनस d2y by dx स्क्वायर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू माइनस d2y by dx स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b पे डिपेंड नहीं कर रही है। हमने यहां से a और b एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस।
तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, y प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ x प्लस b। तो जब भी आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो a और b, तो आपको उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार dy बाई dx निकालना पड़ेगा और एक बार d2y बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर आपको तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। और उन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आपको a और b को एलिमिनेट करना होगा, और फिर a और b को एलिमिनेट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दिस। और अधिक सवालों के लिए आप Rubix.com पर जाइए